वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं और बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कौन सा क्लास है। क्लास 8 है और लेसन 6 है। ऑसम 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 ऑसम। और इस वीडियो के पहले ऑसम ऑसम का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 1 में असम असम जिसका अर्थ होता है शानदार असम। असम के बारे में, असम जो राज्य है भारत का ही राज्य है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। असम में, असम कहाँ, इसका लोकेशन कहाँ है भारत में, किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, इसमें कौन सी नदियाँ बहती हैं, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है और यहाँ पे क्या उत्पादन, मुख्य रूप से क्या उत्पादित किया जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। असम मतलब कहने का मतलब कि असम के बारे में क्या क्या लोकप्रिय बातें हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था, तो उसकी समरी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था बच्चों। आप लोगों को याद होगा, अगर पढ़े नहीं हैं आप लोग तो सबसे पहले पार्ट 1 को आप लोग देखिए, फिर पार्ट 2 पढ़िए। तो आप लोग पढ़े हैं तो क्या क्या हुआ था आप लोग मेमोराइज करिए अपने माइंड में। क्या हुआ था कि फर्स्ट इसमें बताया गया था कि इसका लोकेशन, असम जो है भारत का राज्य है ना। कितने राज्य हैं भारत में? हाँ, बताया गया था। इसके पार्ट 1 में बताया गया था असम में 28, पूरे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, जिसमें से एक क्या है? असम है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो था उसमें थोड़ा सा समरी क्या है कि ये इसका लोकेशन बताया गया है, कहाँ पे था, कहाँ पे स्थित है ये भारत के नॉर्थ पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। और हिमालय के, ये पूर्वी हिमालय के तलहटी में स्थित है। इसका एक लोकेशन ये भी बताया गया था। और ये चारों तरफ से कुछ राज्यों से घिरे गए थे, जिनको सब मिलाकर के क्या बोलते थे? 7 बहनें, 7 सिस्टर ना। तो कौन कौन से उसमें थे राज्य? उन राज्यों का नाम भी मैं बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश थे, मणिपुर थे, मिजोरम थे, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। और एक क्या हो गया? ये हमारा असम, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सातों राज्य जो है मिलकर के 7 सिस्टर्स, 7 बहनें जिनको बोलते हैं, ये बनाते हैं। फिर उसके बारे में बताया गया था, इसके बाद बताया गया था कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी आप लोग पढ़े हैं, क्या है? हाँ, एकदम साथ साथ आप लोग इसको याद भी करते चलिए, बिल्कुल माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि क्या हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने। थोड़ा ये जीके की पर्पज़ से भी है इसमें, है ना, कि राज्य राजधानी है ना। तो ये राज्य है असम और इसकी राजधानी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, क्या था? दिसपुर। हाँ, और इसके बारे में क्या पढ़ा था कि असम जो है वो पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे हरियाली हरियाली सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है? ब्लू हिल्स है, घना जंगल है और विभिन्न प्रकार के जंतुओं और जानवरों का इसमें समूह देखने को मिलता है, विभिन्नताएं हैं। और यहाँ पे एक नदी का नाम भी बताया गया था, याद है? क्या नाम है? हाँ, ब्रह्मपुत्र जो नदी का नाम बताया गया था यहीं से निकलती हैं। और क्या बताया गया था? हाँ, यहाँ का एग्रीकल्चर मतलब जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि। हाँ, और कृषि में यहाँ पे क्या क्या उत्पादित किया जाता है ये भी बताया गया था। तो क्या क्या था? चावल थे, फल थे, जूट थे, गन्ना था और मुख्य जो है आसाम का क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या उत्पादित किया जाता है? जो असम नाम आते ही सबसे पहले जुबान पे आ जाता है, हाँ, चाय। असम की चाय बोलते हैं ना, असम का चाय बहुत फेमस है। तो चाय यहाँ पे जो मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है वो है चाय है। तो और क्या क्या यहाँ पे, यहाँ के लोगों का जो स्वरोजगार है वो क्या क्या था? यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी के खिलौने बनाना और बाँस के शिल्प थे, ज्वेलरी बनाना था, बाँस का शिल्प। और इस तरीके से उनका मुख्य व्यवसाय यहाँ पे कुछ हम लोगों ने देखा था, ये समरी था। चलिए अब इसके पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक है।
और हर वीडियो को एक बात और, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों को क्या प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। इस वीडियो में भी वही चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 में कहाँ से कहाँ तक है हम लोग देख लेते हैं। है देखिए यहाँ से, असम इज आल्सो से लेकर के द रिवर बैंक्स तक है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। चलिए क्या है, चलिए हाँ, चलिए स्वागत है आप लोगों का और हम लोग अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं अब। हाँ, एक बात और बच्चों कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और तो भी आप लोग क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ अच्छा है। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, आपको कैसा मतलब और चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग उसको लिखिए, भेजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिए। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आप लोगों को ये फ़ायदा रहेगा कि अगर नया वीडियो आता है तो तुरंत आपको आ जाएगा, मिल जाएगा तुरंत। और अगर अच्छा लगता है तो उत्साह बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। चलिए कम टू द पॉइंट, यहाँ से शुरू करते हैं। असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। क्या है, असम जो कि राज्य है, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, फेमस। फॉर मतलब होता है के लिए, इट्स मतलब इसके, नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, और पार्क्स मतलब पार्क। तो क्या होगा, असम किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसके नेशनल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आप लोग एक एक वर्ड को अगर मीनिंग जानते हैं, हिंदी अर्थ उसका जानते हैं, तो उससे भी आप लोग उसको इसका अनुवाद कर सकते हैं। आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। देखिए इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद, असम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अ मतलब एक, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पार्क मतलब पार्क, इज है, अ लार्ज मतलब बड़ा, एरिया मतलब कोई जगह है, एरिया जगह बोला जाता है, जगह है, भूमि है, ऑफ मतलब का, के, की, कुछ भी यहाँ पे जो अनुवाद में जो अर्थ में प्रयुक्त हो वो लगाएंगे। इसका ऑफ का अर्थ होता है काके की, और फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, लैंड मतलब भूमि। तो इसका क्या होगा देख लेते हैं, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। इसका अनुवाद है, राष्ट्रीय उद्यान जंगल की एक बड़ी भूमि होती है, और नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, लार्ज एरिया मतलब बड़ी भूमि, ऑफ जंगल, फॉरेस्ट लैंड मतलब जंगल भूमि की बड़ी भूमि होती है। आगे देखते हैं क्या है, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर थीज पार्क्स। क्या होगा, द गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, दीज पार्क्स मतलब इन उद्यानों की। तो क्या होगा, गवर्नमेंट सरकार देखभाल करती है इन उद्यानों की, है ना, सरकार इन उद्यानों की देखभाल करती है। आगे क्या है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज वेरी फेमस पार्क। ये बहुत फेमस पार्क है, आप लोग इसके बारे में पिछली कक्षा में मतलब 4-5 में पढ़ भी चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे गैंडा जो जानवर है यहाँ पे इसलिए फेमस है, गैंडा को संरक्षित किया जाता है, और भी जानवर है लेकिन मुख्यतः ये है गैंडा यहाँ पे इसलिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज है, अ मतलब एक, फेमस वाइल्ड लाइफ क्या है, सैंक्चुअरी। यहाँ से देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं, यहाँ से देखिए, द काजीरंगा नेशनल पार्क
द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है अभयारण्य। चलिए यहाँ पे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्यजीव। आगे देखते हैं क्या है, राइनोसोरस। राइनोसोरस, एलिफेंट, लिपर्ड्स and the Indian bison are some of the animals you can see in काजीरंगा। राइनोसोरस मतलब होता है गैंडा, एलिफेंट्स मतलब होता है हाथी, लेपर्ड्स मतलब होता है तेंदुए, एंड मतलब होता है और, द इंडियन बाइसन, बाइसन मतलब भारतीय बाइसन कुछ जानवर है, आर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, सम ऑफ द एनिमल्स कुछ जानवर हैं, यू कैन सी इन काजीरंगा। यू कैन मतलब आप, कैन मतलब देख सकते हैं, कैन सी मतलब देख, और कैन मतलब होता है देख सकते हैं। इन में काजीरंगा, काजीरंगा में आप इन सब जानवरों को देख सकते हैं। क्या होगा देखते हैं, गैंडे, राइनोसोरस मतलब क्या होता है गैंडे, हाथी, तेंदुए और भारतीय बाइसन काजीरंगा में देखे जा सकते हैं। आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए बच्चे लोग। मैं बार बार बोलती हूँ, जितना मीनिंग आप लोगों को याद रहेगा उतने ही आसानी से आप लोग रीड करना सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे की लाइन क्या है, यू कैन गो इन अन ओपन जीप, अ कार आर अ मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी थीज वाइल्ड एनिमल्स। क्या है, यू कैन मतलब आप, कैन गो जा सकते हैं, इन एन मतलब किसमें, ओपन जीप। ओपन जीप मतलब क्या होता है, जीप, ओपन जीप जो ऊपर से छत नहीं रहती, ओपन जीप। ए कार में, आर अ मिनी बस या फिर एक मिनी बस छोटी बस में, इनटू द फॉरेस्ट कहाँ, जंगल में। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है जंगल में। टू सी देखने के लिए, दीज वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, एनिमल्स मतलब होता है जानवरों को। तो देख लेते हैं क्या होता है, आप इन वन्य जीवों को देखने के लिए खुली जीप, कार या मिनी बस में जंगल में जा सकते हैं। अब तो जीप को भी मॉडिफाइड कर दिया गया है ना, जीप को मॉडिफाइड करके आप एक देखिए एक नया बन गई है गाड़ी, क्या नाम है उसका, थार। हाँ, पहले जीप जो चलती थी अब जो है कि उसको मॉडिफाइड कर दिया गया। उसमें जो है कि जीप में पीछे भी खुला ही रहता था, अगल बगल से भी खुला रहता था, उसमें गेट नहीं लगा होता था। लेकिन अब क्या है, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया, उसमें गेट लग गया है, थोड़ा सा टेंट पेंट कर दिया गया है, तो उसका नाम बदल दिया गया है और वो महंगी गाड़ियों में गिनी जा रही है। थार है ना, खूब गिनी जा रही है। थार के ऊपर तो गाने भी बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, इफ यू लाइक you can travel on an elephant's back as well। क्या है, if you can, if मतलब यदि, you like मतलब आपको यदि पसंद है, you can travel मतलब you can मतलब आप, can कर सकते हैं, travel मतलब यात्रा कर सकते हैं, on an elephant's back, elephant's back मतलब एलिफेंट के पीठ पे, एज वेल मतलब आप उसकी सवारी। कहने का मतलब यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि आप यदि चाहते हैं तो एलिफेंट के, हाथी के पीठ पे सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे है ना, यदि आप चाहे तो हाथी की पीठ पर भी सवारी कर सकते हैं। आगे क्या है देखते हैं, द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया आर असमीज। देखते हैं क्या है, द पीपल ऑफ मतलब वहाँ के जो लोग हैं, ऑफ असम, असम के लोग, स्पीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमिया और असामीज मतलब वहाँ की भाषा को क्या बोलते हैं, असामिया या असमीज भाषा बोलते हैं। असम के लोग असमिया या असामी भाषा बोलते हैं। कुछ होगी लैंग्वेज तो उसे लैंग्वेज को क्या कहते हैं, असमिया, असमीज। चलिए आगे की लाइन देखते हैं, असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। असम इज आल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। असम मतलब असम, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ए लैंड मतलब भूमि, ऑफ मतलब का, फेस्टिवल्स मतलब त्योहार। मतलब असम जो है वो त्योहारों की भूमि भी है।
इसका अर्थ चाहे तो हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ अगर निकालते हैं और उसको जोड़ करके देखते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। बिहू इज अ फेमस असामीज फेस्टिवल, मतलब असम की जो फेमस प्रसिद्ध त्योहार है वो क्या है, बिहू, जिसको क्या आप कहते हैं, बिहू। देखते हैं, असम त्योहारों की भूमि भी है, बिहू असमी लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। आप लोग एक एक वर्ड का अर्थ जानिए और मीनिंग बहुत सारा आप लोग याद करिए। मीनिंग पर डे आप लोग, मैं डेली बोल रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ कि आप लोग टारगेट बनाइए कि हमें आज हर हाल में 10 मीनिंग याद करना है। आप लोगों को मीनिंग आता है, हर वीडियो के लास्ट में कुछ मीनिंग दिया जाता है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, उसको राइट करिए, लिखिए, फिर उसके बाद टिक करिए उसमें कि कौन कौन मीनिंग हम लोगों को याद है। फिर उसके बाद उसको छोड़ करके हमें 10 मीनिंग और याद करना है आज। इस तरीके से आप टारगेट बनाइए और जितना अधिक से अधिक मीनिंग आपको याद रहेगा उतने ही अच्छे से आप लोगों को इंग्लिश रीड करने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट इज सेलिब्रेटेड मतलब इससे समझ में आ रहा है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ, किस मंथ में, ऑफ अप्रैल मतलब अप्रैल में, मंथ मतलब महीना। तो ये कब मनाया जाता है, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। देखिए आगे क्या है, पीपल फ्रॉम आर रिलीजनल टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस। पीपल फ्रॉम आल मतलब जो लोग हैं, फ्रॉम आल रिलीजन मतलब सभी धर्म, रिलीजन मतलब होता है सभी धर्म के लोग, टेक पार्ट मतलब इसमें भाग लेते, इन द सेलिब्रेशन इसे मनाते हैं। तो क्या होगा, यह अप्रैल महीने में मनाया जाता है, सभी धर्मों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, सभी लोग इसको मिलकर के मनाते हैं। इस तरीके से भी इसका अर्थ आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। अब होल मतलब पूरा मंथ, पूरे महीने, अप्रैल महीने के पूरे महीने ये सेलिब्रेशन इनका चलता है। इसका अर्थ हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। आप लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग जितना अच्छे से याद करेंगे उसका अर्थ आप लोग पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये इसका हिंदी ये होना चाहिए, इसका अनुवाद ये है। हाँ, तो बस सब कुछ आपके मीनिंग के ऊपर है। जितना अधिक याद करेंगे, मीनिंग जितना याद रहेगा, उतने ही अच्छे से रीडिंग हो पाएगी, उतने ही अच्छे से इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। द सेलिब्रेशंस मतलब जो ये इनका मनाने का उत्सव होता है, गो ऑन मतलब हमेशा चलता रहता है, गो ऑन फॉर द मतलब के लिए, कब, होल मंथ, होल मंथ मतलब पूरे महीने। कब मनाया जाता है, अप्रैल महीने, पूरा अप्रैल महीना ये लोग ये सेलिब्रेशन मनाते हैं, यह उत्सव पूरे महीने चलता है। इसका अनुवाद ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगली लाइनिंग क्या है, यंग मेन एंड वीमेन वेयर gold colors silk dresses and to a special dance called बिहू डांस। वहाँ का फेमस डांस भी है बिहू डांस। ये जीके में क्वेश्चन पूछते भी है, इसमें से कुछ आपको जीके भी तैयार हो जाएगा। ये जीके से रिलेटेड आपका चैप्टर हो गया है ना। हाँ चलिए देखते हैं, यंग मैन, यंग मतलब युवक और एंड वुमेन मतलब युवक और युवतियाँ, वियर मतलब पहनते हैं, गोल्ड कलर्ड मतलब सुनहरे रंग के, सिल्क ड्रेसेस मतलब सिल्क मतलब रेशमी पोशाक मतलब कुछ कपड़े होंगे रेशमी पोशाक, एंड डू अ स्पेशल डांस और क्या करते हैं, डू मतलब करना और स्पेशल मतलब विशेष, डांस मतलब होता है नृत्य करते हैं, वही डांस तो जानते ही हैं। कार्ड उस डांस को क्या कहते हैं, बिहू डांस। वहाँ का नृत्य स्पेशल क्या है, बिहू। देखते हैं, युवक और युवतियाँ सुनहरे रंग की रेशमी पोशाक पहनते हैं और बिहू डांस नामक विशेष नृत्य करते हैं। इसका अनुवाद ये होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। बोट रेसेस मतलब नाव, बोट मतलब नाव, रेसेस मतलब प्रतियोगिता होती होगी, बोट ढेर सारी नावें होती होंगी उसमें प्रतियोगिताएं होंगी। हेल्ड ड्यूरिंग मतलब होती हैं, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, बिहू उस जो त्योहार का नाम बिहू है उस त्योहार में क्या होता है, पूरे महीने चलता होता है। तो इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, कुछ करते होंगे, किसी दिन कुछ उत्सव होता होगा, कुछ प्रतियोगिताएं होती होंगी। तो उस तरीके से किसी दिन लोग नाव की प्रतियोगिता भी रखते होंगे। आगे देखते हैं क्या है, many teams take part in these races and a lot of people watch them from the river banks।
देखते हैं क्या होगा। मेनी टीम्स मतलब बहुत सारी जो टीमें होती हैं, टीम टेक्स पार्ट मतलब इसमें भाग लेती है, इन दीज रेसेस मतलब ये जो प्रतियोगिता हो रही है, रेस हो रहा है, उसमें भाग लेती है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, और ढेर सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग वाच मतलब देखते हैं, देम उनको देखते हैं, वो जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको देखते हैं फ्रॉम द रिवर बैंक। रिवर मतलब नदी हो गया, कहाँ से दिखते हैं, नदी के बैंक्स मतलब किनारा होता है, वो बैंक मतलब नहीं जहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, वो बैंक्स नहीं, बैंक्स मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। तो कहाँ से देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे है, इसका अर्थ हो जाएगा पूरे बिहू का त्यौहार जो हो रहा है उसके दौरान बोट रेसेस भी होते हैं, नाव की प्रतियोगिता भी होती हैं, और उसमें बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं, और ढेर सारे लोग जो होते हैं, ढेर सारे लोग कहाँ से देखते हैं, नदी के किनारे से उसको देखते हैं। बिहू के दौरान नाव की दौड़ का आयोजन किया जाता है और कई टीमें इन दौड़ों में भाग लेती है और बहुत से लोग नदी किनारे से इन्हें देखते हैं। चलिए ये चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। आगे क्या है, कुछ वर्ड मीनिंग है। इसके पहले वर्ड मीनिंग शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। समराइज करते हैं, देखते क्या है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़े हैं इसमें। देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या है कि असम में कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या बताया गया है, राइनोसोरस, एलिफेंट। विशेषता मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें गैंडा होता है, राइनोसोरस, लेकिन इसमें क्या क्या है, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, लिपर्ड है, एंड इंडियन बाइसन है। ये सारे जानवर इसमें देखने को मिलते हैं। तो लोग और कैसे कैसे बता सकते हैं, बताया गया है कैसे कैसे जा सकते हैं, खुली जीप में जाते हैं, कार में जाते हैं, मिनी बस में जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, जंगलों में इन जंगली जानवरों को देखने के लिए जा सकते हैं। आगे क्या है कि अगर हम लोग चाहें तो कैसे इनके एलिफेंट के हाथी की जो है सवारी भी कर सकते हैं, ये बताया गया। और यहाँ पे जो ये बताया गया कि असम की जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, असीमिया बोलते हैं या फिर असामीज बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उस प्रसिद्ध त्यौहार को क्या कहा जाता है, बिहू। और यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसे क्या कहेंगे, बिहू नृत्य यहाँ पे। और ये जो बिहू त्यौहार है पूरे कब मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है, और इसका सेलिब्रेशन पूरे अप्रैल महीने में 1 महीने तक लगातार ये लोग करते हैं। और इसमें कुछ ना कुछ इसमें हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन होता रहता है। तो इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि इसमें क्या आयोजन होता है, इसमें एक बोट रेस का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें नदी के किनारे बैठ करके उसको देखते हैं। फिर बस ये यहीं तक था चैप्टर। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड मीनिंग आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग इसको डेली 10, हाँ वेरी गुड, 10 मीनिंग आप लोगों को डेली याद करना है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसको लिखिए, और फिर उसके बाद टिक करिए कि देखिए मुझे कौन कौन सी मीनिंग इसमें से याद है। जब टिक करने के बाद उसको छोड़ करके हमें 10 मीनिंग डेली याद करना है। इतना टारगेट बनाइए, जितना मीनिंग अधिक से अधिक याद रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए इंग्लिश आसान होती जाएगी। चलिए अपना शुरू करते हैं हम लोग। मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग है नेशनल पार्क, NATIONALPARK, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है फेमस, FAMOUS, फेमस। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना बच्चों। फेमस मोस्ट मतलब ये सब यूज होने वाले वर्ड हैं, आप लोग वर्ड ये सब यूज भी करते होंगे ना, फेमस। अगला है लार्ज, LARG, लार्ज। लार्ज मतलब होता है बड़ा। अगला है एरिया, AREA, एरिया। एरिया मतलब होता है क्षेत्र। अगला है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल। नेक्स्ट है लैंड, LAND, लैंड। लैंड मतलब होता है भूमि। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, ये आधा आधा तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा वर्ड है गवर्न एंड मेंट, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। अगला है लुक्स आफ्टर, LOOKSAFT, या लुक्स आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ, WILDLIFE, वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव। नेक्स्ट है सेंचुअरी, SANCTUARY,
KTUARY सेंचुअरी, सेंचुअरी मतलब होता है अभयारण्य। नेक्स्ट है राइनोसोरस, RHINOSEROS, राइनोसोरस, राइनोसोरस मतलब होता है गैंडा। नेक्स्ट है एलिफेंट, ये भी आपको याद होगा, A to Z याद करने के बाद A फॉर एप्पल, P फॉर बॉल, C फॉर कैट आता है ना, तो फिर E फॉर एलिफेंट, तो ये आपको याद ही होगा। चलिए एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी। लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड, लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। नेक्स्ट है इंडियन बाइसन, INDIANBISON, इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन मतलब होता है इंडियन बाइसन, भारतीय बाइसन। अब क्या होता है ये जानवर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा, ये कैसा जानवर होता है, ये कैसा दिखता है। नेक्स्ट है एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स, एनिमल्स मतलब होता है जानवर। नेक्स्ट है ओपन जीप, OPENJEEP, ओपन जीप होता है खुली जीप। नेक्स्ट है CAR, कार, कार मतलब कार, ये तो याद ही होना चाहिए। मिनी जीप, मिनी बस, MINIBUS, मिनी बस, मिनी बस मतलब छोटा बस। एलिफेंट्स बैग, ELEPHANTS, एलिफेंट्स BACK, एलिफेंट्स मतलब होता है हाथी की पीठ, बैक मतलब होता है पीठ, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, तो एलिफेंट की पीठ। पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। स्पीक, SPEAK, स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट है असामिया, ASSAMIYA, असामिया मतलब असामी भाषा। नेक्स्ट है असामीज, ASSAMEASE, असामीज मतलब होता है असामी भाषा, ये दोनों भाषा ही है। LAND, लैंड, लैंड मतलब होता है भूमि। नेक्स्ट है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। कौन सा त्योहार वहाँ का प्रसिद्ध था? हाँ, बिहू। नेक्स्ट है सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाया जाता है। नेक्स्ट है मंथ, MONTH, मंथ मतलब होता है महीना, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। हाँ, टिक कर लीजिएगा, पहले टिक करिए कि कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मुझे याद है, फिर उसके बाद उसको छोड़ करके 10 मीनिंग आप याद करिए। रिलीजियस, नेक्स्ट है रिलीजियस, RELIGION, रिलीजियंस, रिलीजन्स मतलब होता है धर्म। नेक्स्ट है टेक पार्ट, अगला है टेक पार्ट, TAKEPART, टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन, CELEBRATIONS, सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव। नेक्स्ट है होल मंथ, WHOLE, होल, MONTH, यहाँ पे W साइलेंट है, होल मंथ बोलेंगे इसको, होल मंथ मतलब होता है पूरा महीना। नेक्स्ट है YOUNG, यंग, यंग मतलब होता है युवा। मेन, MEN, मेन, मेन मतलब होता है पुरुष। नेक्स्ट है वुमेन, WOMEN, वुमेन, वुमेन मतलब महिलाएं। नेक्स्ट है गोल्ड कलर, GOLD, गोल्ड मतलब होता है सोना, है ना, या फिर सुनहरी बोल सकते हैं, यहाँ पे अर्थ को लेकर के हम लोग बोलेंगे कलर्ड, COLOURED, वैसे तो गोल्ड मतलब सोना ही होता है, गोल्ड कलर मतलब गोल्ड कलर दिया है तो उससे अर्थ क्या निकलता है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं उसका अर्थ। गोल्ड कलर होता है मतलब सुनहरी रंग की, या सोना रंग का भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन सुनहरी रंग की बोलेंगे, ठीक। अगला है सिल्क ड्रेसेस, SILK, सिल्क, DRESSES, सिल्क ड्रेसेस मतलब होता है रेशमी पोशाक या रेशमी कपड़े भी बोल सकते हैं, है ना। स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है विशेष। नेक्स्ट है डांस, DANC, डांस मतलब नृत्य, ये तो याद ही होना चाहिए भाई। बोट रेसेस, BOAT, बोट मतलब नाव, RACES, बोट रेसेस मतलब होता है नाव दौड़। अगला है हेल्ड, HELD, हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है आयोजित किया गया, वहां पे हुआ था ना बोट रेस, पूरे महीने मनाया जाता है, तो किसी ना किसी दिन ये भी मनाया जाता होगा, कुछ प्रतियोगिता किसी दिन, कुछ प्रतियोगिता किसी दिन, तो इस तरीके से बोट रेस भी किसी दिन ना किसी दिन मनाया जाता होगा। टीम, TEAMS, टीम्स, टीम से मतलब होता है टीमें। अगला क्या है रिवर बैंक्स, RIVERBANKS, रिवर बैंक्स मतलब होता है नदी के किनारे। अगला है वॉच, ये भी याद होना चाहिए, WATCH, वॉच, वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब घड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वॉच। एक होता है C और एक होता है वॉच, ठीक, देखना। पार्टिसिपेट, PARTICIPAT, पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना। इंजॉय, ENJOY, इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। अगली मीनिंग है PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। अगला है सेलिब्रेशन, CELEBRATION,
BRATION, सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव। चलिए, हमारा वर्ड मीनिंग का यहाँ पे समाप्त होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को लेकर के उपस्थित आएंगे। और जितना आप लोग वर्ड मीनिंग याद करेंगे, प्लीज़ आप लोग वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आप लोगों की जो है कि इंग्लिश इम्प्रूव होगी, इसी से इम्प्रूव होगी, इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और कुछ अगर आप लोगों के सवाल हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।